नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 के बारे में कुंडली में 12 घर और हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले थोड़ा सा जान लें कि जो ग्रह का अंश बल होता है उसका क्या फायदा होता है। यदि कोई भी ग्रह 0 से 6 डिग्री का है तो वह कुंडली में 25% असर दिखाएगा, चाहे वो उच्च का है, नीच का है, स्वराशि का है, शत्रु राशि का है, मित्र राशि का है और जा कोई दोष बना रहा है, जा कोई राजयोग बना रहा है, तब भी वह उसी हिसाब से 0 से 6 डिग्री वाला ग्रह 25% ही असर दिखाएगा। तो 6 से 12 जो डिग्री वाले ग्रह होते हैं वो 50% असर दिखाएंगे और 12 से जो 18 है वो पूर्ण युवा अवस्था में होते हैं, तो देखिए 100% असर दिखाएगा अपनी दशा या महादशा में। और 18 से 24 जो हैं वो बोर्ड अवस्था में होते हैं, वो 50% अपना असर दिखाएगा और 24 से 30% बुध वृद्ध अवस्था में होता है और ये 25% अपना असर दिखाएगा। एक बार फिर से जाने की राशियां चेंज होती हैं, वह घरों में कहीं भी कोई भी राशि लगन के हिसाब से हो सकती है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आगे घर के बारे में जानते हैं। देखिए जो फर्स्ट हाउस है, जो हमारा लगन है, ये शरीर, रंग, रूप, मस्तिष्क, ज्ञान आदि को दर्शाता है। और जो दूसरे नंबर पे है उससे हमें धन, संपत्ति, कुटुंब, परिवार, वाणी, सत्य असत्य के बारे में पता चलता है। और ये तीसरा जो है घर, पराक्रम, छोटी यात्राएं, भाई बहन, तीसरे घर से हमें पता चलता है। और जो चौथा घर होता है वो सुख, माता, भवन, भूमि, अचल संपत्ति, वाहन, फेफड़े आदि के बारे में दर्शाता है। देखिए जो पंचम भाव है वो संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम प्रसंग आदि दर्शाता है। और जो छठा भाव है वो शत्रु, रोग, ऋण, मुकदमेबाजी, शोक, दुख आदि प्रकट करता है। और देखिए जो छठा घर होता है वो जॉब से भी रिलेटेड होता है। ये जो सातवां घर है वो जीवन साथी, विवाह, दैनिक व्यवसाय, प्रत्यक्ष रूप, शत्रु और साझेदारी, ये सब दर्शाता है। अष्टम भाव जो है वो देखिए आयु का माना जाता है। आयु, मृत्यु, जीवन, दुर्घटना, असाध्य रोग जो है इसके द्वारा ही अष्टम भाव में ये आते हैं। और आकस्मिक परिवर्तन भी ये अष्टम भाव से ही होता है। और जो नवम भाव है देखिए भाग्य का घर है, ये धर्म, तीर्थ, यात्रा, विद्या, गुरु आदि भी नवम भाव से ही देखा जाता है। अच्छा, अभी दसम भाव से हम देखते हैं पिता, राज्य, कर्म, कारोबार, पद, प्रभुता या राजयोग जो है वो दसम भाव से हम देखते हैं। ये व्यवसाय का जो है ये यहाँ पे कारोबार और व्यवसाय को ज़्यादातर दसम भाव से देखा जाता है। देखिए जो 11वां भाव है वो मनोकामनाओं का है, उपलब्धियों का है, बड़ा भाई, इनकम आदि जो 11वें भाव से हम देखते हैं। और जो 12वां घर है वो व्यवसाय, मोक्ष, हानि, विदेश यात्रा, शैया सुख, मतलब जो बिस्तर बिस्तर बोलते हैं, शैया सुख और आदि जो है 12वें घर से देखा जाता है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में भी दोबारा से हम जान लेते हैं कि जो ये राशियां हैं वो हर एक ग्रह की दो दो राशियां हैं, सिर्फ सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के। सूर्य और चंद्रमा की एक एक ही राशि है। और यहाँ पे आते हैं, ये है मित्रता और शत्रुता। ये मैं चैप्टर 2 में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो अभी एक बार फिर से देख लेते हैं कि देखिए जो देव ग्रह हैं वो मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य हैं, जो कि आपस में अति मित्र हैं। और
दानव ग्रहों में आता है शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये भी आपस में सारे अति मित्र हैं, परंतु ये आमने सामने जो हैं ये आपस में एंटी पार्टी हैं और आपस में ये शत्रु हैं। एक सिर्फ बुध ग्रह को छोड़ के, जो कि दानवों का भी मित्र है, और कुछ जो देव ग्रह हैं उनमें भी ये मित्र है, बृहस्पति और सूर्य का, और मंगल और चंद्रमा का ये शत्रु है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आगे आपको चैप्टर 4 में कुंडली के बारे में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।